हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना रहे होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि टॉपिक चला है प्रॉफिट एंड लॉस का, और ये टॉपिक लगभग इसका ये 14 वीडियो है दोस्तों, 14वां वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें हमने हर टाइप के क्वेश्चन थे डिस्कस कर रखे हैं। कुछ टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, और इसके बाद भी एक आध दो वीडियो बन सकते हैं इस टॉपिक पे, क्योंकि पता है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही लंबा टॉपिक होता है। कई प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो हर एक प्रकार के क्वेश्चन को हम यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों ये सारे जो क्वेश्चन हैं दोस्तों, देखिए कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं। अब यही क्वेश्चन देख लीजिए, एक कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। और ये जो क्वेश्चन हमने ले रखा है दोस्तों, ये एसएससी का एक बुक है दोस्तों, आपको पता होगा। इसमें 9700 प्लस क्वेश्चन है, और ये राकेश यादव सर का ये बुक है। राकेश यादव सर का ये बुक है, इसमें 9700 प्लस क्वेश्चन है। अगर इस बुक को आप पढ़ लेते हैं तो मैथ से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं बचेगा। यानी जितने भी प्रॉब्लम है दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, जितने बेसिकली जितने मैथ की प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी कोई भी आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम इस पहले क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान से देखिए, इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। कहा गया है कि दो वस्तुएं ए तथा बी को क्रमशः 10% तथा 15% के लाभ पर बेचा गया। लाभ पर बेचा गया दोनों, यहाँ दोनों पर लाभ की बराबर राशि प्राप्त हुई। मतलब पहले वस्तु पे जितना लाभ मिला उतने ही दोनों, मतलब ए पर जितना लाभ मिला उतने ही बी पर लाभ मिला। तो आपसे क्या पूछा है, ए तथा बी का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए सिंपल सी बात है भाई, आपको पता है जो भी आप लाभ निकालते हैं वो क्रय मूल्य पे ही निकालते हैं। तो अगर हम ए का क्रय मूल्य हम ए ही रखें, मान लेते हैं ए का क्रय मूल्य कितना है, ए है। बी का क्रय मूल्य हम बी रखते हैं, ठीक है। अब कहा गया कि ए का 10%, ठीक है। ए का कितना, ए का जो है 10%। 1 सेकेंड, देखिए यहाँ पर कहा गया है ए का कितना भाई, ए का 10% बराबर कितना हो जाएगा, बी का 15%। मतलब बी का जो 15% है वही ए का कितना है, 10% है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए कहा गया साफ साफ क्वेश्चन में कि दोनों के जो प्रॉफिट हैं वो क्या है, बराबर है। प्रॉफिट क्या है भाई, समान है। तो ए का जो 10% जितना होगा उतना ही बी का कितना होगा, 15% होगा। अब इसको जब हल करेंगे तो देखिए 10 से कितने बार में, 10 से 2 बार में, और 10 से 5 से कितने बार में, 2 बार में, 5 से कितने बार में, 3 बार में। अब यहाँ ए और बी का अगर रेशियो आप पता करना चाहें तो जो ए और बी का रेशियो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 3 और 2, 3 और 2। अब देखिए, अब चूंकि ये रेशियो निकला है ए और बी का वैल्यू, तो अब यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर क्या सही बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है सी, 3000 2000। तो अगर आप चाहें तो चूंकि रेशियो का फॉर्म है तो आप चाहें तो 3 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए और 2 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए, यानी 3000 2000। मतलब ए अगर 3000 रुपये का है तो बी कितने का हो जाएगा, 2000 का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन की तरह से कर पाएंगे। ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा, और कोई तरीका आपके पास नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगर आप अगले क्वेश्चन को देखें तो देखिए ध्यान से। गीता ने 9600 रुपये में एक भूखंड खरीदा। अब भूखंड का 2/5 भाग उसने 6% हान पर बेच दिया, और वह पूरे सौदे पर 10% का लाभ पाना चाहती है। तो बचे हुए भूखंड का प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर टोटल अगर मान लेते, टोटल 5 भाग है, ठीक है। टोटल कितने भाग है भाई, 5 भाग। अब देखिए 2 भाग को इसने कितने बेचा, तो 2 भाग पर बेचा, 2 भाग को 6% हान पर बेच देती है। तो यानी यहाँ से किसको कितना हो गया भाई, 2 भाग को 6% जब हान पे बेचेगी तो यहाँ पर साफ साफ यानी इसका हो गया भाई 2 6 12, यानी 12% का तो यहाँ से पहले से इसको हानि हो गया, ठीक है। 12% का पहले से क्या हो गया, हानि हो गया। अब शेष बचा कितना भाग है, 2 भाग, 5 भाग था, 2 भाग बेच दिए, 3 भाग बचा है। अब ये पूछ रहा है 3 भाग को कितने % के हिसाब से बेचेगी, ठीक है, कितने % के हिसाब से बेचेगी ताकि इसको पूरे सौदे पर 10% का लाभ हो। पूरा सौदा कितने का है, तो पूरा सौदा कितना है भाई, 3 2 5, यानी 5 है। तो पूरा सौदा 5 है और 10% का लाभ, यानी 10 5 50, यानी 50% यहाँ पर होगा भाई। कितना होगा, 50%। अब गौर से समझिएगा भाई, ये इसको ओवरऑल 50% का लाभ हुआ, इसमें
ये जो माइनस किया गया है मतलब पहले इसको हानि हुआ, इसको तो भी मेकअप किया होगा ना, तो मतलब इसका साफ है कि यहाँ पर कितना वैल्यू आना चाहिए, तो यहाँ पर वैल्यू आना चाहिए 50 और 12। 50 और 12 कितना आ जाएगा 62%। ठीक है, तभी तो अगर 62 से 12 घटाएंगे तो 50 मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 62 बटे कितना 3, और जब इसको आप डिवाइड करिएगा तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ इसे भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 20% की क्या हुई 20% की हानि हो गई। उसने यदि सूची मूल्य पर बेचा होता तो क्या पूछा गया कि अच्छा अभिलाभ का प्रतिशत, मतलब जो 20% पे अगर बेचा होता, देखिए ध्यान समझिए, उसने क्या किया जो सूची मूल्य था उसके आधे पे बेच दिया, तो उसको क्या हो गया भाई, उसको हो गया 20% की हानि हो गई। अगर उसने यदि जो कह रहा है कि अगर वो सूची मूल्य पर ही बेचा होता तो उसको कितना परसेंट का क्या होगा लाभ होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा इसका प्रिंट क्या है मिसमैच है, अब ध्यान से समझिएगा भाई। एक दुकान ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा, मतलब मान लेते हैं सूची मूल्य अगर 2 है तो उसने बेचा कितने में होगा भाई 1 में बेचा होगा। सूची मूल्य कितना है भाई, अगर इसको हम सही से लिखें, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, देखिए ध्यान से 1 सेकेंड। सूची मूल्य को बोलते हैं मार्क प्राइस, क्या बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, और जो आपका अंकित सॉरी जिस मूल्य पे हम बेचते हैं उसे बोलते हैं एसपी। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि जो सूची मूल्य से वह आधे मूल्य पर बेचता है, मतलब सूची मूल्य 2 हो तो इसने कितने में बेचा होगा 1 रुपये में बेच दिया होगा। अब देखिए क्या होगा, इस प्रकार उसे 20% की क्या हो जाती है हानि हो जाती है। ठीक है भाई, अगर 20% की हानि हो रही है तो इसका अर्थ क्या होगा भाई, तो 20% का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। 20% का मतलब ये होता है, 20% का मतलब कि 1/5 क्या होता है भाई, 20% का मतलब होता है 1/5। अब यहाँ पर गौर से समझिएगा, इसका मतलब क्या, अगर कोई सामान 5 का था तो उसने कितने में बेचा होगा 1 कम करके यानी 4 में बेचा होगा। ध्यान समझिएगा, अगर कोई सामान यानी सीपी की हम बात कर रहे हैं, तो सीपी अगर 5 का था तो इसने 1 कम करके यानी इसका हानि हो गया, 1 कम करके यानी कितना में बेच दिया होगा 4 में बेच दिया हो गया। अब बात समझिए, ए भी एसपी है और फिर ए भी यानी 4 भी एसपी है और 1 भी एसपी है, तो दोनों तो आपस में बराबर है नहीं। जब दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, ठीक है, तब क्या करेंगे, जब दोनों आपस में बराबर नहीं तो इसको दोनों को क्या करेंगे आपस में बराबर करना पड़ेगा भाई, आपस में क्या करेंगे इसको बराबर करेंगे। तो जब बराबर करेंगे तो इसमें 4 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो 4 से जब इसमें गुणा करेगा तो 4 से तो अब यहाँ पर करना पड़ेगा ना, तो 4 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, यानी अब अगर देखें तो एमपी कितने का हो गया, एमपी हो गया 8। ठीक है, एमपी कितना हो गया भाई 8 हो गया, एसपी तो 4 ही है और सीपी कितना है भाई 5 है। 1 सेकेंड, सीपी आपका है 5, तो ए आपका हो गया 5। अब क्वेश्चन गौर से समझिएगा, 8 रुपये का अंकित मूल्य था, 4 रुपये में बेचा था और 5 रुपये में खरीदा है, पहले की बात कर रहे हैं। अब देखिए भाई, अगर ये कह रहा है कि अगर इसको अंकित मूल्य पे ही बेच दिया जाए तो कितना परसेंट का लाभ होगा, तो बताइए, अगर 5 का सामान है 8 में हम बेच देंगे तो लाभ कितने का हो गया 3 का हो गया, और 3 का लाभ किस पे हुआ 5 पे हुआ, तो 3/5 गुणे में क्या हो जाएगा 100। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 20/5 कितना आ जाएगा 100 और 20 कितना 60, यानी 60% का आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा। लाभ कितने का हो गया भाई, लाभ हो गया इसका 60% का। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखें, 3 रुपये में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए और 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़े उन्हें किस दर से बेचना पड़ेगा, यानी 100 रुपये में उसको कितने दर से बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए इधर यहाँ पर अगर हम एक काम करें,
यहाँ पर दिया है 7 संतरे का मूल्य कितना भी 3 रुपया। 7 संतरे का मूल्य कितना भी 3 रुपया। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 7 संतरे और इसका मूल्य कितना भी 3 रुपया। तो बताइए एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा 3/7 रुपये। तो अगर हम पूछे कि 100 संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 संतरे का जो मूल्य होगा, ठीक है, 100 संतरे का जो मूल्य होगा 300 और बटे कितना 7 रुपये। 100 संतरे का मूल्य कितना आ गया भाई 300 बटे कितना 7 रुपये। ठीक है, अब बताइए 100 संतरे का क्रय मूल्य कितना हो गया 300 बटे 7 रुपये, क्योंकि सैकड़े की बात की जा रही है। अब इसको 33% के लाभ पर बेचना है। ठीक है, 33% के लाभ पर बेचना है, तो कितना में बेचेंगे, तो इसको 33% के लाभ के बेचने पर मतलब 133 बटे क्या हो जाएगा 100। 133 बटे क्या हो जाएगा भाई 100। ठीक है, अब इसको जब हल करेंगे देखिए तो 7 से इसको कैंसिल करिए। जब इसको आप 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 एक नम 7, यहाँ भी 7 एक नम 7, बचा कितना भाई, बचा आपका कितना 6। तो ये 6 63 हो गया, 7 9 कितना हो गया 63 हो गया। अब इसका अर्थ क्या हो गया भाई, देखिए 19 तिया कितना हो गया 57, 19 तिया कितना हो गया भाई 57 हो गया। ठीक है, यानी 19 तिया 57 यानी 5700 कितना हो गया 5700 बटे कितना 100। 5700 बटे कितना देगा 100। इसका अर्थ क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, जब इसको कैंसिल करेंगे देखिए 0 से 0 का आ जाएगा, 0 से 0 का खत्म हो गया, यानी 100 संतरे को उसको कितना बेचना पड़ेगा भाई 57 रुपये में। कितने रुपए में 57 रुपये में अगर बेच देता है तो 100 संतरे को अगर 57 रुपये में बेच देता है तो उसको 33% लाभ हो सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगले क्वेश्चन पे देखें अगर, तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर क्या है, 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की क्या होती है हानि होती है। यदि वह 1 रुपये में 3 वस्तु बेचता तो उसे कितने % का क्या होता लाभ होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, देखिए 1 रुपये में 4 वस्तु बेचा जा रहा है मतलब, और इसके बाद भी कितना 4% का हानि हो रहा है, तो आप सीपी निकालिए भाई। आप क्या करेंगे सीपी निकालिए। जब आप सीपी निकालिएगा तो देखिए 1 रुपये में 4 वस्तुएं बेच रहे हैं, तो मतलब एक वस्तु का जो सीपी है कितना हो जाएगा भाई, एक वस्तु का जो सीपी है 1/4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1/4 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक वस्तु का जो सीपी है वो 1/4 हो जाएगा। अब देखिए इसको 4% के हानि पे बेचा गया है। कितने % के हानि पे 4% के हानि पे। तो सॉरी, एक वस्तु का जो एसपी है 1/4 होगा और सीपी पावर क्या होता है एसपी इंटू 4% के हानि पे बेचा गया है, तो 100/96 क्या हो जाएगा 96। 100/96 कितना हो जाएगा 96। यहाँ से आपको क्या निकल गया भाई, ये यहाँ से आपका निकल गया ये आपका सीपी, क्या निकल गया सीपी निकल गया यहाँ से 100/96 हो जाएगा आपका 96। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हो गया। अब कहा जा रहा कि यदि वह है, अगर इसको काटना चाहे तो भी कट जाएगा दोस्तों। 4 से काट लीजिए। जब इसको 4 से काटेंगे तो कितने बार में 100 को 25 बार में, 4 से जो 100 है हो जाएगा आपका 25 बार में। ठीक है, और इसको 25 बार में जब कैंसिल करेंगे तो 25/96 क्या आ जाएगा 96। मतलब एक वस्तु का सीपी कितना हो गया 25/96। अब इसका मतलब समझ में आ रहा है। अब कहा जा रहा कि यदि 1 रुपये में 3 वस्तु बेचे तो कितने % का लाभ होगा। अब ध्यान से समझिएगा, सीपी कितना निकल गया 25/96। एसपी कितना निकलेगा, एसपी 1 रुपये में कितना वस्तु बेचा है 3 वस्तु, तो एक वस्तु का कितना मूल्य हो जाएगा 1/3, यानी एक वस्तु को 1/3 रुपये में बेचा जाएगा। ठीक है, अब आपको पूछा है कितना % का लाभ, तो लाभ निकालने के लिए क्या पता है आपको, लाभ एसपी माइनस सीपी, जो लाभ
प्रतिशत है यानी प्रॉफिट परसेंट है, वो क्या होता है भाई, वो होता है SP माइनस CP बटे CP और इंटू क्या हो जाएगा भाई, इंटू हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100। अब देखिए SP कितने का है, तो 1/3 का है SP। CP कितने का है, 25/96 का है भाई, 25/96 का है, ये आपका हो गया CP। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या पूछा गया भाई, लाभ परसेंट पूछा गया। ठीक है, 25/96 हो गया, बटे क्या हो जाएगा, तो बटे आपका निकल जाएगा भाई, जो आपका CP है तो CP कितना है 25/96, 25/96 और गुणे में क्या हो जाएगा भाई, गुणे में हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, अब 96 बनाना है भाई इसको, तो किससे गुणा करिएगा, इसका एलसीएम कितने का हो जाएगा, आप देखेंगे तो 96 अगर इसको बनाना है, ठीक है 3 को 96 बनाना तो किससे करेंगे, अगर इसको आप 3 3 9 32, 32 यहाँ कितना होता है 96, तो ये आपका हो जाएगा, अगर डायरेक्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखिए 32 माइनस 25, अब बट्टे क्या हो जाएगा 96, बट्टे हो जाएगा 96, 32 माइनस 25 बट्टे हो जाएगा 96, एक सेकेंड, बट्टे क्या हो जाएगा भाई 96। ठीक, अब इसका देखिए नीचे क्या है 25/96 और गुणे में क्या है भाई 100, तो आप देखेंगे यहाँ पर 96 क्या हो गया कैंसिल, और 32 में से अगर 25 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 7, मतलब क्या हो गया भाई 7/25 तो यहाँ पर हो गया और गुणे 100 यहाँ पर हो गया। अब 25 से अब इसको काटेंगे तो कितने बार में 25 चौका 100 और यहाँ पर 7 गुणे क्या हो जाएगा 4 और 7 चौका कितना हो जाएगा 28, मतलब क्या हुआ भाई 28% का क्या हो जाएगा, इसको प्रॉफिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28% का हो जाएगा प्रॉफिट, यानी जो ऑप्शन नंबर कहाँ चले भाई, दूसरा क्वेश्चन पे आ गए हो। ठीक, यहाँ पर 28% जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है दोस्तों, लेकिन अगर आप इसको अच्छी तरह से कर पाते हैं तो कुछ चीज़ अपने माइंड में ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं भी, यहाँ पर देखिए सवाल क्या है भाई, इसको थोड़ा सा, ठीक है हाँ देखिए, यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएंगे कि 33/3% का लाभ हो। अब बात समझिएगा, 1 रुपये में खरीदा कितना जा रहा है 4 केले, मतलब क्या है भाई, एक केले का जो CP है, ठीक है वो क्या हो जाएगा 1 रुपये में 4 केले, तो एक केले का CP का जाएगा 1/4, क्या जाएगा 1/4। ठीक है, तो आपको निकालना है SP, कितना निकालना, क्या निकालना भाई SP निकालना है। तो SP निकालने के लिए आपको क्या पता है, लाभ कितने का हो गया भाई 33 से 1/3% का लाभ हो गया। अब इसका मतलब ध्यान से समझिएगा, जैसे आपने एक केले का CP हो गया, देखिए ये CP हो गया, और देखिए 33 से 1/4%, 33 से 1/3% का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है 33 से 1/3% का, 33 सही 1/3% का जो मतलब है वो है 1/3, और इसका मतलब चूंकि क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है तो 3 का सामान बेचा है 1 रुपया अधिक लेकर, तो 3 1 कितना हो गया भाई 4 हो गया, मतलब 3 का सामान 1 रुपया अधिक लेकर बेचेगा तो कितना हो जाएगा 4 जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। यहाँ से 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब SP क्या निकल गया भाई, यानी 1/3। इसका अर्थ क्या होगा कि उसने 1 रुपये में 3 सामान ही क्या होंगे बेचे होंगे। देखिए खरीदा कितना है 1 रुपये में 4 सामान और बेचा कितना है 1 रुपये में 3 सामान, तो आपसे क्या पूछा है भाई 1 रुपये में कितने बेचे जाए कि उसको 33 से 1/3, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा राइट, यानी 1 रुपये में इसको कितना बेचना चाहिए, तो 1 रुपये में इसको बेचना चाहिए 3। ठीक है, 1 रुपये में उसको 3 बेचना चाहिए, जिसके लिए उसको क्या होगा
33 से 1/3% का होगा प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको अभी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। समान क्रय मूल्य वाले 14 घड़ियों को 450 रुपये घड़ी की दर से बेचा गया। ठीक है, और 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है भाई, समान क्रय मूल्य वाले 14 घड़ियों को 450 रुपये में बेचा गया। ठीक है, जिससे क्या होगा, 4 घड़ी के लागत मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। अब देखिए ध्यान से, इस कंडीशन में सीपी क्या हो जाता होता है, 14 घड़ी बेचा गया तो 14 घड़ी का जो सीपी होगा भाई, जो 14 घड़ी का जो सीपी होगा, क्या होगा, सीपी होगा। 14 घड़ी का क्या होगा भाई, सीपी होगा। ये बराबर क्या होगा भाई, 14 घड़ी के एसपी के, और फिर क्या करा, लाभ किसके, 4 घड़ियों की लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो माइनस 4 घड़ी का लागत मूल्य, इतना लाभ होता है। ठीक है, तो जब हम एसपी में से लाभ को घटा देते हैं तो क्या निकलता है, सीपी निकलता है। अब इस 4 सीपी को इधर ले गए तो 14 4 कितना हो जाएगा, 18 सीपी। क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 18 सीपी, 18 सीपी। और इधर क्या हो जाएगा, बचेगा 14 सीपी। क्या हो जाएगा, 14 सीपी, और सॉरी 14 एसपी होगा, सीपी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो कितने बार में, 9 बार में, और यहाँ से कितने बार में, 7 बार में। तो सीपी और एसपी, अगर सीपी कितना भाई 7 है तो एसपी कितना होगा भाई, 9 होगा। सीपी 7 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो यहाँ से सीपी और एसपी निकल गए, 7 और 9। आपसे क्या पूछा है भाई, आपसे पूछा ये है कि 14 घड़ियों का सीपी कितना है भाई, 450 है। देखिए 14 घड़ी का ये है और हम एक घड़ी की बात कर रहे हैं, तो आपसे पूछा गया तो एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, वो एक सेकेंड। तो एक घड़ी का क्रय मूल्य, 14 घड़ियों को 4, समान क्रय मूल्य वाले 14 घड़ियों को 450 रुपये घड़ी की दर से बेचा गया। अच्छा, 450 का घड़ी की दर से बेचा गया है। ठीक है, एक घड़ी को कितने, 450 में बेचा गया है। तो आपसे पूछा गया है कि घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 9 है, तो क्वेश्चन में एसपी कितना है, 9, 450 है, तो यहाँ 9 किसके बराबर हो गया, 450 के बराबर हो गया। अब 9 को जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 9 से, तो 9 पचे 45, 5 के बराबर हो, 50 के बराबर हो गया। अब सीपी कितना हो जाएगा, अब सीपी हो जाएगा 7 गुणे 50, 7 गुणे 50, 7 पचे 35, यानी 350 हो गया, क्या हो गया, सीपी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको भी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं और अगले 2 क्वेश्चन को देखते हैं। 2 क्वेश्चन और आपके पास बचे हुए हैं। देखिए, एक व्यापारी ने 450 रुपये में 10 किलोग्राम सेब खरीदा। खरीदा, अच्छा सही, 1 किलोग्राम सेब सड़ा हुआ था। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो उसे बचे हुए सेब को प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए, किस दर से बेचना चाहिए। देखिए ध्यान से भाई, 450 में इतने खरीदा, कितने में खरीदा, 450 में। अब इसको चाहिए 10% का लाभ, तो 450 का 10% कितना हो जाएगा भाई, 450 का जब आप 405 है, 50 नहीं है, इसका 10% निकालेंगे तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, पॉइंट लग जाएगा, मतलब 40.5 का क्या हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 405 हो गया और 40 दशमलव कितना हो गया, 5 हो गया, 405 और 40 दशमलव कितना, 5 हो गया, यहाँ पर भी 5 हो गया और यहाँ पर 4, यानी 445 दशमलव कितना हो गया भाई, 5, 445 दशमलव कितना हो गया, 5। यानी इसको बेचना कितने पे है, 445.5 में बेचना है, ध्यान से रखिएगा, इसको बेचना है 445.5 पे, 445.5 रुपये में क्या करना है, बेचना है, तब इसको 10% की लाभ होगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि 10 किलोग्राम सेब खरीदा है। ठीक है, अब कर एक, यहाँ पर 1 किलोग्राम सेब क्या हो गया, सड़ा निकल गया। अच्छी बात, अब देखिए यहाँ पर लाभ कमाना चाहता है उसे इतना प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा, यानी कितने रुपये प्रति किलोग्राम से बेचेगा। ठीक है, इसको 10% लाभ हो। तो आप बताइए इसको कितने सेब बेचने हैं भाई, इसके पास सेब कितने हैं, तो इसके बाद जो सेब बचे हैं सिर्फ 9 किलो ही बचे हुए हैं, और 9 किलो को बेचने के लिए अब इसको इतना पैसा कमाना है 9 किलो में, तो किस हिसाब से बेचना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलो सेब सड़ गया है, तो 9 से इसको भाग कर दीजिए। जब 9 से भाग करेंगे तो देखिए 9 त्रिका 27, 9 चौका 36,
9 चौका 36। अब यहाँ से क्या बच गया भाई, यहाँ से बच गया 8, 8 और 5 85 हो गया भाई। तो 9 8 72 और 9 9 81, 9 8 72 और 9 9 81। यहाँ पर देखिए ऐसे कर लेते हैं, ये 4 हो गया, 9 8 72 और 9 9 81। अब देखिए यहाँ पर बचा आपका कितना, यहाँ पर बचा आपका 5, 81 नहीं 4 बचा, तो कितना हो गया 45 और 9 पचे 45, यानी 49.5 रुपये में क्या करना होगा, उसको प्रति किलो के हिसाब से बेच देना होगा। ठीक है, 49.5 रुपये में इसको प्रति किलो के हिसाब से बेचना पड़ेगा। और इस तरह से क्या होगा कि प्रति किलोग्राम का जो इसका मूल्य होगा 49.5 रुपये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको भी अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगला भी क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या जा रहा है, कहा जा रहा है भाई, एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइपराइटर 1200 रुपये में खरीदा और 200 रुपये उसे मरम्मत कराने पर खर्च कर दिया। वह टाइपराइटर को 1680 रुपये में बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताने हैं। अच्छा सिंपल सी बात है भाई, देखिए टाइपराइटर कितने में खरीदता है, 1200 में, 1200 में तो खरीदता है, ठीक है, लेकिन 1200 खरीदने के बाद इसको बनवाने में कितना खर्च कर दे रहा है, 200, मतलब इसका टोटल लागत कितने का निकल गया, 1400 का, कितने का, 1400 का टोटल लागत निकल गया। अच्छा अब वह टाइपराइटर को 1680 रुपये में बेचना चाहता है, ठीक है भाई, तो उसका लाभ परसेंट देखिए 14 रुपये, तो 1400 क्या हो गया, इसको 1400 तो इसका क्रय मूल्य हो गया। अब लाभ कितना होगा भाई, 1680 में से घटा देंगे 1400 को, 1680 में से घटा देंगे कितना को, 1400 को, तो क्या जाएगा 280, यानी 280 क्या हो गया, इसका लाभ हो गया। अब बताइए गुणे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 जैसे 2 जीरो का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 14 का नाम 14 हो जाएगा और 14 दूना कितना हो जाएगा 28, यानी 20% का क्या होगा भाई, 20% का इसका क्या होगा, लाभ होगा। कितना होगा, 20% का लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह की और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे, सारे प्रश्न जो हैं। और दोस्तों इसके पहले मैंने कई जो टॉपिक है उसको क्लियर कर रखा है, जैसे परसेंटेज हो गया और फिर आपका हो गया टाइम एंड वर्क हो गया, ये सब टॉपिक हमने पहले ही कवर कर रखा है। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक को आपने नहीं देखा है तो आपको देखना चाहिए और वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैथ जो है दोस्तों अगर एक बार अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया तो फिर शायद वो भूलेगा नहीं। ठीक है, और आप अच्छी तरह से पढ़िए ताकि आपको फिर कभी फिर दोबारा देखना ना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से बेहतर लगे होंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, जल्दी मिलेंगे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनों और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।